इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। जब तुम हंसने लगे, मैंने कहा हम तो राम रहीम से नामधारियां 26 साल से, और आप तो ऐसे ही करे, नाम एक है, लेकिन हमें जब बाद में पता चला कि नाम में ही दिन और रात का अंतर है। हे परमात्मा, आप कहाँ छुपे हुए थे, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, आपको क्या बताऊं मैं। हे महाराज जी, हमें बख्श दो, आप हमें माफ कर दो, सही में हम बहुत निकम्मी आत्मा है। मेरा बेटा रस्सों से बांध कर ले जाना पड़ता था, और मेरा बेटा जिस दिन गया घर से 94 किलो वजन था। आप किसी पड़ोसी से पूछ सकते हो, राजेश चोटी वाला मेरा नाम था, राजेश दास नाम है। भिवानी में हर आदमी जानता राजेश चोटी वाले को। राजेश जी, आप हिसार आए हैं, आज भिवानी से आए हैं, ज़्यादा दूरी तो नहीं है, लेकिन किस लिए आते हैं यहाँ पर? हम जी मालिक को पाने के लिए आते हैं जी। हम पहले राम रहीम से जुड़े हुए थे जी। राम रहीम जी से कब जुड़े और कितने साल तक रहे? 26 साल जुड़े हैं जी, 26 साल तक जुड़े हैं। कौन से सन में नाम लिया था राम रहीम? 93 में जुड़े थे जी हम। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए? हम 16 मार्च और 2019 को आया जी। देखिए सर, राम रहीम जी भी 2016 में जेल में चले गए थे, और उससे पहले संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में ही हैं। तो सर, एक जेल वाले बाबा को छोड़कर दूसरे जेल वाले संत की शरण में आए, आखिर क्यों आए? इतने सारे बाहर घूम रहे, उनकी शरण में चले जाते, जरूरी है कि ऐसा करना? हमारी बहुत लंबी कहानी है जी, मैं छोटा सा करके बताता हूँ कि राम रहीम का और हमारे जो गुरुजी रामपाल जी महाराज जी हैं, परम जो अपने मालिक हैं, उनकी लीला और उनकी लीला में दिन और रात का फर्क है। वो तो नाचने गाने वाले बाबा जी हैं, और एक वो सेब संतरे टोकरी, वो हरी मिर्च प्याज और 2,500-3,000 हज़ार की बेचते हैं। और हमारे गुरुजी तो फ्री में भंडारा, और जो आने जाने वाले हैं ना जी, रास्ते में भी बांधते हैं उनका बेटा ये ले जाओ और ये ले जाओ और ये ले जाओ, और दोनों हाथों से माया और सब कुछ, और सारे सुख और दुख सारे अपनी तरफ तो ले लेते हैं, दुख और सुख देते हैं। बेटा तुम दुख लेते रहो। वो जेल में हमारे लिए हैं जी, गुरुजी जेल में नहीं है, जेल में तो हम लोग हैं जो कि आज जो यहाँ घूम रहे हैं। और राम रहीम तो अपना मौज ले रहा था जी, गाने गाओ था, नाचा था, लुगाइया गल्ला, कदे किसी हीरोइन ने लिया था, कदे किसी हीरोइन। हमारे गुरुजी तो साजबाज से भी दूर हैं सर। राम रहीम जी के पास आपने कई साल बिताए हैं, तो सर उनकी शरण में जब थे तब आपको क्या लाभ मिले? कोई लाभ नहीं मिला जी। मेरा 24 साल का बेटा था जी, और उसको ऐसे भूत प्रेत की आत्माएं होगी जी। हमारे गांव में कोट गांव पड़ता है जी हमारे साथ में, वहाँ छड़े में 28 दिन में पाया था जी। 13 सेक्टर चौकी में रिपोर्ट दे रखी है, SP का रिपोर्ट दे रखी है, भिवानी जाके पूछ सकते हो आप। साइबर से पकड़ा गया वो मेरा बेटा। फिर वो हमारे को एक माई मिली, वो स्वयं ने भेजी जी, मालिक ने भेजी, रामपाल जी महाराज जी ने। दोसा की वो दोसा कहाँ, भिवानी कहाँ है, चौकी में क्या लेने आई वो स्पेशल हमारे लिए आई। और उन्होंने कहा बेटा तुमने, तुम्हारा बेटा जीवाना है ना, तो रामपाल महाराज जी के ले जाओ। तुम हंसने लगे, मैंने कहा हम तो राम रहीम से नामधारियां 26 साल से, और आप तो ऐसे ही करे, नाम एक है, लेकिन हमें जब बाद में पता चला कि नाम में ही दिन और रात का अंतर है। हे परमात्मा, आप कहाँ छुपे हुए थे, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, आपको क्या बताऊँ मैं। हे महाराज जी, हमें बख्श दो, आप हमें माफ कर दो, सही में हम बहुत निकम्मी आत्मा है। मेरा बेटा रस्सों से बांध कर ले जाना पड़ता था, और मेरा बेटा जिस दिन गया घर से 94 किलो वजन था। आप किसी पड़ोसी से पूछ सकते हो, राजेश चोटी वाला मेरा नाम था, राजेश दास नाम है। भिवानी में हर आदमी जानता राजेश चोटी वाले को। मैंने सन 2009 में विधायक का इलेक्शन भी लड़ा कलानौर से, समस्त भारतीय पार्टी। मेरे को आम आदमी जानता है, कोई ऐसा आदमी नहीं जो मेरे हल्के में नहीं जानता हो। उसके बाद में मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ओके। आज मालिक की दया से आया हुआ है, यहीं घूम रहा। उसके बाद से 3 साल से केस चला हुआ था मेरे बेटे का अपनी मिसिज के साथ। उनका कोई झगड़ा नहीं था, मेरा और मेरी समधन की थोड़ी तू मैं हो गई थी, इसलिए हमारे बेटे 2.5-3 साल तक दूरी बनाए रखे। और हमने एक बार मैं जोधपुर सोया हुआ था, जोधपुर में कोई काम से गया था, तो महाराज जी से मैं सोच रहा मन में, महाराज जी क्या रहेगा पुत्र वधू का, और मैं तो दूसरी जगह रिश्ता भी देख लिया मैंने तो, और उसकी रमेणी करानी है। तो महाराज जी मैंने सुबह 4 बजे मैं है ना जी आरती सुनता हूँ, तो मैंने आरती सुनी, तो आरती सुन के जैसे नाम जप के मैं सो गया, तो महाराज जी 5 और 6 के बीच में मेरे पास आए। ये एक सच्चाई है, मैं आपको क्या बताऊं, मैं हनुमान नहीं हूं जो छाती पाड़ के दिखा दूं, एक सच्चाई है ये, और मेरे साथ बीती हुई है, आप किसी से पूछ लेना। तो जैसे गुरुजी आगे एक तख्त पे बैठ गए सफ़ेद, मैंने कुछ बातें करी घर की, फिर बोला अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ, ये एक सच्चाई है बेटा जा रहा हूँ। मैं बोला गुरुजी वो एक केस चल रहा है बेटे का और पुत्र वधू का, तो मेरे दोनों हाथ ऐसे चुम्मे, नुबला निकम्मा बेटे की शादी मत कर देना, वही बहू आएगी। आज 3 महीने बाद 1 तारीख को फिर हमने नए साल पर 1 तारीख
तारीख को फिर प्रार्थना लगाई गुरुजी से, और गुरुजी बोले कि बेटा मालिक दया करेंगे। और जिस दिन प्रार्थना लगाई क्या तो हमारी पुत्र बदनू कहती थी 1 2 3 मैं जाऊंगी नहीं, आई हुई है यहीं अभी, मेरे पोती भी हो रही है, बोले मैं जाऊंगी नहीं, 1 2 3 चोटी वाले के घर नहीं जाऊंगी, मेरा चोटी वाला मेरा नाम था, आज तो मैं राजेश दास हूँ। ठीक है जी। तो वो एक दिन 1 तारीख से जिस दिन प्रार्थना लगाई उस दिन से वो नू कहने लगी, अब की मम्मी को बता रही है, मम्मी मैं ऐसे कर रही हूँ, जैसे ऐसे आ गया मेरे अंदर जैसे कि मैं सारे कुंबे की कोड़ी भर भर के रो लूँ, परमात्मा बंदी छोड़ की जा। और 6 तारीख को भिवानी कोर्ट में केस चला हुआ था, आप जाकर के आप तसल्ली कर सकते हो, लास्ट तारीख थी वो। उस दिन मेरे बेटे का और मेरी बहू का तलाक हो जाना था, मेरी बेटी से भी बढ़ के है मेरी बहू, लेकिन वो 6 तारीख को कोर्ट में आई, लेकिन चैम्बर में नहीं गई जज साहब के, और वहीं बैठी रही। तो मैं उधर से लिखड़ा भाई आए क्यों नहीं, तो मैंने फिर इनको बुला लिया, ये गाड़ी में बैठ गए थे जाकर क्या, मैंने इनको बुलाया, बहू आई हुई है मिलो, और बहू हमारे कोड़ी भर भर के रोने लगी है और उसी दिन से अभी 12 तारीख को भी केस नहीं उठाया, 12 तारीख को केस उठा लेगी। उसी दिन हमारे घर आई, सीधी रसोई में चली गई, चाय पानी बनाया, हमारे लिए रोटी बनाई, पापा जी मेरे से गलती होगी, बहुत गलती होगी बेटा, मगर हमारे से भी गलती होगी, समय खराब था हमारा, अगर हम पहले गुरु जी के शरण में होते रामपाल महाराज जी के तो ये दिन नहीं आते हमारे पास, ये दिन नहीं आते। हम गलत साधनाएं कर रहे थे, राम रहीम जी की गलत साधनाओं के चक्कर में गिर रहे थे बेटा हम काल के। सर आप बता रहे थे कि राम रहीम जी के पास 26 साल रहे हैं, तो राम रहीम जी ने कौन से मंत्र दिए थे आपको? सतपुरुष अकाल मूर्त सबद सबरूप पिराम, ये सभी काल, हमारे गुरुजी तो काल के नाम बताते हैं जी, ये काल के नाम है ये। यानी कि आपके गुरुजी कहते जो राम रहीम देते थे वो काल के नाम थे। तो संत रामपाल जी महाराज कितने मंत्रों का जाप देते हैं? ये भी वही देते हैं, लेकिन इनकी साधना में और उनकी साधना में दिन और रात का है, वो तो एक एक चीज वेद शास्त्रों को उठा उठा के ऐसे बताते होंगे बेटा, ये नूर ये नूर ये नूर बेटा। क्या कह रहे हो बहन जी आप? ये अलग नहीं है, ये अलग है जी, गुरु जी के इनके मंत्र रामपाल जी महाराज के अलग है, वो अलग मंत्र थे, वो 3 थे। गुरु जी हमारे को 4 बार नाम देते हैं, 5 बार वो एक ही बार देते हैं। वो एक बार देते हैं, आपके गुरुजी 3 बार देते थे। हमारे गुरुजी तो टेस्ट ले लेगा बेटा, यहाँ भी पास हो जाओ, यहाँ भी पास हो जाओगे, जब मिलेगा सारा सौदा वहाँ तो जोड़ दिया। चलो पूरे परिवार को हमारे को सतनाम मिल गया, अभी हमारी पुत्र वधू ने नाम नहीं लिया, वो भी ले लेगी जी, सभी आई हुई है जी। बहुत सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब आए तो आपको और क्या विशेष लाभ मिले? मेरे को तो ऐसे जी, सबसे बड़ा तो ये मेरे घर मेरी बेटी आ गई जी, मेरी पोती आ गई, मेरा बेटा ठीक हो गया जी, हैं जी। और एक दिन तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई जी, अभी मैं आया हुआ था जी नसीराबाद गया हुआ था, अभी मेरी गाड़ी ख़राब होगी तो अजमेर से वो मिस्त्री बुलाए जी, अजमेर से वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं आजकल, वो चेक करी तो उन्होंने कहा 25,000 रुपये का खर्चा है। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था उस टाइम, मैंने घर से पैसे मंगाए। मैंने कहा ये परमात्मा बंदी छोड़, ये क्या हुआ? मैंने कहा इनसे भगवती से फ़ोन पे मंगाए, गुरु जी की कोई लीला, क्या अब तक कोई आदमी मरना हो आगे, क्या अब तक क्या होना हो। तो जी वो 4,000 रुपये में वो मिस्त्री खुद ही मान गया, बोला 4,000 रुपये दे दो। वो खुद बोला वो मिस्त्री मेरे मुंह से, अपने मुंह से बोला जी मेरे को 4,000 रुपये दे दो, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। नहीं तो मना कर रहा था, स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। क्या क्या लाभ बताऊँ। उसके बाद मेरी साड़ी ने नाम ले लिया जी, मेरी साड़ी चारों हाथ पैरों से चलती थी, डांगरों की तरह, जाकर के पूछ सकते हो, आश्रम में भी आती है। अब वो लामणी करती है जी, बाजरे की, गेहूँ की, सारी चीज़ों की लामणी करी है जी उसने। देखिए आप और आपकी पत्नी दोनों आज यहाँ खड़े हैं हमारे कैमरे के सामने। सर राम रहीम जी के पास आपको कोई लाभ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आप उनको 26 साल तक पूछते रहे और पता नहीं था जी। हमारे प्लॉट है ना जी, हमारा मकान है जहाँ, हमारे प्लॉट से 100 मीटर दूरी पे हमारे चाचा का प्लॉट है, उसमें भी आश्रम बनी गुरुजी की। तो ये माई आती थी, बिला नाम ले लो, पानी समरसीबल लगा हुआ है हमारे घर में, भगत जी के घर में, तो समरसीबल से छोटे वाला भगत पानी भर देता था ड्रामों में। लेकिन हमारे को ये मान्यता, माई वगैरह हमारी पड़ोसन है वो आती थी, बेटा भाई नाम ले लो तुम भाई, हम कहते थे, हंसते थे, नाम सब एक, हमें नहीं पता था गुरुजी की तो लीला ही कुछ अलग है, नाम भी अलग है, पावर भी अलग है, सिस्टम भी अलग है। और राम रहीम के पास तो कुछ ना है जी, मूंगफली के फोत तक भी कोनी। सर आपकी वाइफ खड़ी हैं, बहन जी जो आपके पति बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आपका बेटा भी ठीक हुआ, तो ये बताइए जो अभी आप बता रही थी कि बाबा राम रहीम जी 3 मंत्र का जाप देते थे और संत रामपाल जी महाराज 3-4 मंत्रों का जाप देते हैं, तो उन मंत्रों में क्या फ़र्क है? 4 बार नाम देते हैं जी, 5 बार रामपाल जी महाराज, वो एक ही बार देते थे। यानी संत रामपाल जी महाराज का जो मंत्र है आप कहना चाहती हैं शास्त्र के अनुसार है? हाँ जी, शास्त्र के अनुसार है जी। राम रहीम जी जो मंत्र देते थे उनका नहीं शास्त्र अनुसार था? नहीं जी, बड़ा भाई था जी मेरे से छोटा, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे है, तो उसकी भी पता नहीं जिसका क्या हो रहा था, एक्सीडेंट होया था एक बार, तो ऐसे ऐसे नाड़ हिलती थी, उसको ड्यूटी से निकाल देते थे। अब उसने हमारे बाद उनने नाम ले लिया, वो बिल्कुल ठीक है परमात्मा।
बहन जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोई नाच गाना करवाते हैं, जैसे कि ये आपके पति जी बता रहे थे कि राम रहीम जी नाचते थे, गाते थे। नाचने गाने में क्या बुराई है जो संत रामपाल जी महाराज छुड़वाते हैं? बुराई है जी, बुराई है जी। वे तो है, नहीं तो इतने दिन से नाम ले रखा था तो फायदा होता, खूब फायदा होता, कुछ भी नहीं। क्या बता रहे सर आप? ये पहले राजे महाराजाओं के टाइम में हमारे गुरु जी बताते हैं वेश्याएं करती थी ये काम जो राम रहीम कर रहा है। ये नाचना गाना वेश्याओं का काम होता है, संतों का नहीं होता। सर, जो आज भी राम रहीम जी के दरबार में फंसे हुए हैं, आज भी लोग कह रहे हैं कि आप, वो भी कह रहे हैं कि आज भी राम रहीम जी हमारे पूर्ण पिता हैं, वो पिताजी कहकर बुलाते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? हम भी तो पिताजी बोलते थे जी, हमारी आंखों में मोतियाबिंद छाया हुआ है ना, हम भी तो बोलते थे भैंसका के बीण बजाना, भैंसका के बीण बजाना, हैं जी, भैंसका के बीण बजाना, भैंस अपना टुरमुक टुरमुक लखाएगी, उसको पता तो है नहीं। संदेश क्या देना चाहेंगे उनको जो आज फंसे पड़े हैं उनको? संत रामपाल जी स्वयं मालिक आए हुए हैं और जल्दी जल्दी आ जाओ, आना पड़ेगा जी उनको, आएंगे वो सभी आएंगे, सभी आएंगे। हमने 1-1.5 महीना नाम लिए हुआ था जी। हमारे घर पड़ोस में राजपूतों का मकान है, मेरे चाचा जी लगते हैं वो, मेरे चाचा जी का मकान है, तो उनके छोटे छोटे कुत्ते हैं जी, पिल्ले थे। तो जैसे मैं गाड़ी निकाल रहा था, सुबह गाड़ी निकाली मैंने बोलेरो, तो वो बोलेरो के नीचे बैठा हुआ था जी। सच्चाई आप जा करके पता कर लेना, क्योंकि अनजान भगत भी हैं जो मोबाइल पे देखते होंगे। पहले मैं भी सोचता था कि दिहाड़ी देते हैं रामपाल जी महाराज जी इनको 500 रुपये या 400 रुपये, जब ये बोलते हैं मैं टीवी देखता था। तो आज मैं बोलता हूँ कि मेरे को क्या दिया, मेरे को तो इतना कुछ दे दिया, मेरे भंडार भर दिए रामपाल जी महाराज ने, तो उन लोगों के भी भंडार भर दिए, इसीलिए बोल रहे थे वो लोग, है जी। तो वो पिल्ला मेरी गाड़ी के नीचे आ गया जी, उसके मुंह में खून आ गया जी, मुंह से ऐसे ऐसे करके वो नीचे गिर गया। तो जी वो मेरी चाची और चाचा दोनों आ गए जी। नारायण नंबरदार नाम है, भिवानी का है वो, ठाकुर नारायण सिंह नंबरदार, दोनों आ गए। वो मेरा चाचा मेरी चाची को गाली देने लगा बहुत जोर जोर की। मैं बोला चाचा परमात्मा दया करेंगे, आप इसको, मेरी चाची को गाली मत दे, इसको अंदर रोक के नहीं रखती वो नहीं। तो मैं अपनी गुड़िया है कि M.Com कर रही है, मैं उसको बोला बेटा इसको दूध ला दे, नूली पापा जी मर गया ये। मैं बोला अमृत जल ला दे, तो गुरु जी का दूध में मिला के, तो वो दूध में जैसे एक चम्मच डाला का करके वो उठ लिया। आज वो कुत्ती इतनी हो रही है, सच्चाई है ये। मैं उसके बाद में जनवरी में एक जी भैंस ले आया मैं, भैंस, तो उसका जून हो रही थी जी, काटड़ी थी, छोटी काटड़ी थी, उसका जून हो रही थी, हमारी हरियाणी भाषा में जून बोलते हैं कीड़े को। तो मेरे को एक पड़ोसी बोला इसको तेल दे दे, तो एक भैंस का सुआ आता है जी बड्डा इतना मोटा, मैं वो सुआ भर के 2-3 बार तो दे दिया, 2-3 दिन, तो वो ठीक लगने लगी। एक दिन मैं शाम को भगतमती को बोला कि तू इसको तेल दुबा दे यार, ये चर नहीं रही, इसकी आंखों में डीड आ रही है। जैसे मैंने उसको तेल का सुआ भर के दिया ना जी, उसकी सांस वाली नलकी में चला गया और वो मर गई जी। ये सच्चाई है, वो मर गई। भगतवती मेरे को गाड़ देने लगी, अगया तने भैंस का इसका भी नाश कर दिया। पहले तो 30,000 की बेच दी, 55 की ले गई, 80,000 की ले गई भैया, और तने कर दिया डामाडोल। मैं बोला गुरुजी बोलते हैं इसके अंदर तूड़ा भरवा देंगे, एक उसमें बोलते हैं मगा सत्संग में, ये मर जाएगी तो इसमें तूड़ा भरवा देंगे, व्यापारी लोग ऐसे करते हैं। तो जी ये गाली देने लगी मेरे को, मेरे दिमाग में आ गई जी। मैं अमृत जल ले आया थोड़ा सा पानी में और मैंने उसके मुख में डाला जी। वो जो तेल था ना जी, वो जो भाई जानते भैंस पालते, उसकी सांस वाली नलकी में चला गया जी वो तेल। और मैंने डॉक्टर के पास भी फ़ोन कराया, डॉक्टर बोला ये मर गई भाई। तो मैंने जैसे उसके अमृत जल डाला, आज वो मेरे घर इतनी बड़ी है जी, और सबसे अलग है वो काटड़ी परमात्मा की, सतगुरु राम। हाँ जी, और एक और है जी, मेरे चाचा की लड़की का 2.5 साल से जी नकवा लगा हुआ था, वो भी राम रहीम के शिष्य थे जी, 28-30 साल से, वो मेरे से भी पहले से है, वो मेरे से भी पहले से, भगत जी सच साहेब वो मेरे से भी पहले से हैं। उसके बाद में 2.5 साल 6 महीना जिंदल हॉस्पिटल में रखिए, जाकर के जिंदल हॉस्पिटल में पता कर सकते हो मेरे चाचा का। उसके बाद में 2.5 साल में मरता क्या नहीं करता, कहाँ नहीं ले जाता, अभी आपको सबको पता है ये। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी मौसी की लड़की की शादी थी 12 नवंबर की, मैंने वहाँ, मेरी चाची आई हुई थी, कुछ हमारा डिस्प्यूट चला हुआ था, तो मैंने मेरी चाची को बोला चाची इधर आजा, ब्याह होने दे, आप ही सत्संग करते हैं मालिक का। तो जैसे मैंने मेरी चाची से पूछा चाची बेबे ठीक है क्या, बोला ना भाई। मैं बोला इसको रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में लिया और राम रहीम का पंड छोड़ दो, ठीक रवांगे जी, जावांगे आप ही। तो अनुली भाई तेरे चाचा को समझाना। एक दिन फिर मेरी गाय खूगी जी, मैं ढूंढ रहा था मेरी गाय खूगी, तो मैंने सोचा गाय तो पा जाएगी, पहले सत्संग कर लेना गुरु जी का। वहाँ जाके मैंने अरदास लगाई, मैं मोटरसाइकिल पे था, गुरु जी आप गाय ढूंढ के लाओ, मैं आपकी चर्चा करके आता हूँ। मैं इतना सवार थी हूँ, मैं गुरु जी को भेज देता हूँ कहीं भी मेरे काम, ये सच्चाई है जी। तो जैसे कि 3 रोज हो गए थे गा खुई हुए, मैं चला गया, मेरे चाचा मिल गए, मेरे चाचा भी बोला भाई शाम को चलेंगे, मैं शाम को ले आया जी। जिस दिन वो मैंने गाड़ी से उतारी नाम दीक्षा केंद्र के आगे, वो जैसे उतारी तो उसके पैर के यहाँ जी गाड़ी की कोई नोक लगी, खून आने लगे। उस बेबे को ये नहीं पता चला कि मेरे खून आ रहे हैं।
लैटरिंग पैसा मैं कर देती थी। मैं बोला बेबे खून आ रहे भाई, मेरे को नहीं पता। मैं बोले पैर मारे कोई ने। उसको नाम दीक्षा केंद्र ले जाके गुरुजी को जहाँ मैंने ले गया स्थान पर, वहाँ मैं रेडी, वो नहीं होती स्टेचू से रेडी रिक्शा, उसमें लेके गया। उसके बाद क्या हुआ, आज उन्होंने 3 महीने नाम लिए हुए हैं, अभी सतनाम नहीं मिला। वो मेरी बेबे खुद नहा लेती है और खुद बताती है, और 100-150 मीटर 200 मीटर अपने आप चलती है डंडी से। सच्चाई है। पालवास गांव में आकर के महेंद्र का मकान पूछ लेना किसी से भी, राजेश चोटी वाला भिवानी में किसी से पूछ लो, आश्रम में पूछ लो, जाकर के देख लो अपनी आँखों से। सर बहुत लोग आज फंसे हैं अन्य संतों के पास, तो सर क्या कहना चाहेंगे उनको जो आज भी दुखिया थे, बहुत भी दुखी हैं आपकी तरह, जिस तरह आप दुखिया थे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को आप? मैं तो क्या संदेश दूंगा जी, परमात्मा का एक बहुत छोटा सा दास हूँ जी। मैं तो ये कहता हूँ नकली संतों को छोड़ दो, स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। और मैं भी बोलता था, मैं भी इतनी निकम्मी आत्मा था कि दूध में नायुड़ी खीर खाया है, रामपाल की जलेबी खाया है। ये परमात्मा एक आज एक वो मुँह हमारे को भी दे जाओ, हमारी गति हो जाएगी। सही में सच्चे बात है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सच साहेब बंदी छोड़।